जय हिंद साथियों, आप सभी का नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आप लोग की फ़िज़िकल की तैयारी, रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। घर में मम्मी पापा भाई बहन सब मस्त होंगे। भगवान से मैं आशा करता हूँ कि सब लोग मस्त रहें और आप लोग बहुत जल्दी ही वर्दी पहने। मेहनत करेंगे तब ना, मेहनत किए बिना कुछ नहीं होगा। आप लोगों को मेहनत करना ही पड़ेगा। ओके जी। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जनगणना। क्या पढ़ेंगे जी? छत्तीसगढ़ की जनगणना पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की जनगणना ये पार्ट सेकेंड है। कौन सा पार्ट है? ये हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ें। इससे पहले पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आप अगर पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में डला हुआ है, वहाँ पे जाकर आप पार्ट 1 देख सकते हैं। और जब तक पार्ट 1 नहीं देखेंगे पार्ट सेकेंड आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग बहुत थ्योरी पढ़े हैं, वहाँ पे थ्योरी डील किए हैं। तो आप लोगों को अगर सेकेंड पार्ट समझना है तो आपको पहला पार्ट देखना ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे में आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे रहेंगे तो सेकेंड पार्ट समझ नहीं पाएंगे। तो हम लोग जनगणना 2011 के अनुसार से देखते हैं। ओके, तो हमारे चैनल पे जो भी नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो नया वीडियो डलता है वो आपको सबसे पहले मिले। ये महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग यहाँ पे देखेंगे जनगणना के बारे में। ठीक, तो कल जो पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करते हुए जल्दी हम रिवाइज़ करते हैं। यहाँ पे क्या है जी? छत्तीसगढ़ की जनगणना देखे थे 2011 के अनुसार। छत्तीसगढ़ में कुल जनसंख्या कितना बताया था? एक साथ बोलेंगे, 255 45 198। 255 45 198 क्या बताया था? 255 45 198 मैं आपको जनगणना बताया था छत्तीसगढ़ के। देश का कितना है? देश का 2.11%। 2.11% स्थान है आपका, 16वां स्थान है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, मैं ऑब्जेक्टिव में दिया हूँ, वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, लेकिन साथ में साथ आप याद करते चलेंगे। एक एक बार में याद होगा, बस आप लोग साथ के साथ याद करते चलेंगे। अब देखते हैं कुछ तथ्य देखेंगे भारत और छत्तीसगढ़ की जनगणना को कंपेयर करके पढ़ेंगे। अब देखते हैं जनसंख्या। भारत में जनसंख्या कितना है? 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार से। अभी छत्तीसगढ़ में कितनी है? 255 45 198। कितना है जी? 255 45 198। आँख बंद करो, आँख बंद करके देखो, आपको दिखेगा 255 45 198 दिख रहा है, दिखेगा ही दिखेगा। ठीक, अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पुरुष और महिला देखें, मेन और वुमेन। तो मेन और वुमेन में कितना है? मेन होगा 128, वुमेन होगा 127। 128 127, ये हो गया जनगणना। अब जनसंख्या वृद्धि देखते हैं। भारत में कितना है? 17% है। छत्तीसगढ़ में 22.61% है। कितना है? 22.61% है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ओके, अब जनसंख्या वृद्धि के बाद अब जनसंख्या घनत्व देखते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या है हमारे यहाँ भारत में इंग्लिश में बोलेंगे इसको 3:2। क्या है? भारत में 3:2। आँख बंद करो, दिखेगा 3:2 दिख रहा है, 3:2। उसी तरीके से भारत का हो गया। अब छत्तीसगढ़ का 189। क्या है आपका? 189। क्या है जी? 189। अगर कोई पूछे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो फट से मुंह से निकलना चाहिए 189। क्या? 189, 189। ओके, लिंगानुपात कितना है छत्तीसगढ़ में? 943। भारत में कितना है? 943 और छत्तीसगढ़ में 991। छत्तीसगढ़ में 991। छत्तीसगढ़ में कितना है? 991। हमको छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ पर्पस से देखा जाए, छत्तीसगढ़ ज़्यादा पूछता है, फोकस हमको छत्तीसगढ़ में करना है, लेकिन मोटा मोटा हमको भारत का भी याद रहना चाहिए, इसीलिए मैं कंपेयर करके इसको आपको पढ़ा रहा हूँ। ये कल के वीडियो में देखे हैं, इसको मैं फटाफट आपका रिवाइज़ करा रहा हूँ। ठीक, अब साक्षरता देखते हैं। क्या है भारत की साक्षरता क्या है? 73%। छत्तीसगढ़ का कितना है? 70.28%। इसमें महिला कितने हैं जी? इसमें आपकी महिला हैं, पुरुष हैं लगभग 80% और महिला हैं आपका 60.24%। पुरुष हैं 80.27%, महिला है आपका 60.24%। ओके जी, ये हो गया आपका साक्षरता। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। अब आज नया पढ़ते हैं। ओके, क्या है? आज हम लोग नया पढ़ते हैं। नया में क्या है? अपन नगरीय जनसंख्या देखते हैं। नगरीय जनसंख्या मतलब नगर में निवास करने वाले कितने हैं।
भारत में 31% नगर में निवास करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में 23.24, 23-24 याद रखना। कितना है आपका छत्तीसगढ़ में 23-24%? कितना 23-24% कितना है जी? 23-24% छत्तीसगढ़ में नगर में निवास करने वाले हैं। कहाँ? नगर में निवास करने वाले हैं। ओके, अब देखते हैं 7वां टॉपिक टाइप है आपका एसटी जनसंख्या प्रतिशत। एसटी जनसंख्या अनुसूचित जनजाति प्रतिशत भारत में कितना है? मात्र 8.6% है। कितना? 8.6%। लेकिन छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है। कितना? 30.62%। कितना? 30.62%। आँख बंद करो दिखेगा। कितना? 30.62% दिख रहा है। 30.62%। बार बार रिवाइज करोगे उसको याद हो जाएगा। कितना है? 30.62%। अब एसटी की जनसंख्या कितना है छत्तीसगढ़ में? ना भारत में नहीं देखेंगे, छत्तीसगढ़ में एसटी की जनसंख्या 78,22,902। एक साथ बोलोगे ना, 78,22,902, 78,22,902। रिवाइज करो, 78,22,902। फिर बोलो 78,22,902। एक बार रिपीट आंख बंद करके। अब 78,22,902, 78,22,902। यहीं के यहीं आपको याद होगा जी, बस ध्यान लगा के पढ़ें आप। ये हो गया एसटी की जनसंख्या। अब एससी की जनसंख्या देखते हैं प्रतिशत में। भारत में कितना है? 16.6%। मोटा मोटा याद रखना, 16% भारत में एससी है। छत्तीसगढ़ में 12.82%। कितना? 12.82% छत्तीसगढ़ में। कितना है? 12.82% छत्तीसगढ़ में है। ओके, तो ये हो गया टोटल हमारे 8। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े? 8 चीज़ें पढ़े टोटल छत्तीसगढ़ के पर्पज़ से। ओके, अब देखते हैं, हम लोग कल थोड़ा सा और देखे थे, उसको अभी देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में कौन ज़्यादा है, सबसे अधिक और सबसे कम। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितना बताया था मैं? 255, 45, 198 बताया था। उसमें अधिक कौन सा है? राणा याद रखना। क्या है? राणा। जनसंख्या पूछे तो रा से रायपुर, ना से नारायणपुर, रा से रायपुर और ना से नारायणपुर। ये सिर्फ सामने का स्टार्टिंग याद करना है, पीछे का रहने दो। ये सब पीएससी में पूछता है, हमको वहाँ तक नहीं जाना है। ठीक, तो रा ना जनसंख्या हो। जनसंख्या के बाद आपका क्या है? जनसंख्या वृद्धि देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि में कभी याद रखना, कभी जनसंख्या वृद्धि कभी। एक साथ बोलो, वृद्धि कभी। तो क से कबीरधाम, बी से बीजापुर, क से कबीरधाम, बी से आपका बीजापुर, वृद्धि हो गया। अब घनत्व में जाना, क्या है? घनत्व में जाना याद रखना। घनत्व में जाना, जनसंख्या घनत्व में जाना। तो ज से जांजगीर चांपा, ना से नारायणपुर, जनसंख्या घनत्व। यहाँ तक हम लोग कल के वीडियो में देखे थे। अब आज इसमें नया देखते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात शायद देख चुके थे। ठीक, तो लिंगानुपात में आपका क्या है? लिंगानुपात छत्तीसगढ़ का क्या है? 991। क्या है जी? 991। तो छत्तीसगढ़ में 18 जिले में बस्तर और कोरिया, 18 में बस्तर और कोरिया। 27 के अनुसार से देखेंगे तो कोरा याद रखना, 27 कोरा। 27 अपन कोरी सुने हैं? एक कोरी में कितना होता है जी? कमेंट करो तो तब जाने आप लोग, पता है छत्तीसगढ़िया में रहते हैं। एक कोरी बराबर 20 रुपये, ऐसा कुछ होता है। एक कोरी बराबर 20 रुपये। तो हम लोग कोरा देख रहे हैं, कोरा। तो 27 कोरा याद रखना। कितना? 27 कोरा। ये लिंगानुपात है ना, 27 कोरा। 27 में कोंडागांव और र से रायपुर, 27 में कोंडागांव और र से रायपुर, कोंडागांव और र से रायपुर लिंगानुपात में है। ठीक, 18 के अनुसार से देखें हम लोग और 27 के अनुसार से। अब क्या करें, व्यापम कभी कभी और विभाग जो पीएससी है या फिर आपका पुलिस विभाग थोड़ा पागल रहता है, कहीं से कुछ भी पूछ देता है। हमको दोनों चीज़ें याद करके चलना पड़ेगा, 18 के अनुसार से भी और 27 के अनुसार से भी। ओके, लिंगानुपात। अब साक्षरता देखते हैं। छत्तीसगढ़ में साक्षर कितने लोग हैं, कितने प्रतिशत हैं छत्तीसगढ़ में? बताओ जी, कितने प्रतिशत हैं? 70 दशमलव कितना जी? याद करो, 70 दशमलव कितना है आपका छत्तीसगढ़ में साक्षर? 70.28%। कितना है आपका? 70.28% है छत्तीसगढ़ में साक्षर है। कितना? 70.28% छत्तीसगढ़ में साक्षर है। अब यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे क्या आपका
27 जिले और 28 जिले के अनुसार से। कितना? 27 जिले और 28 जिलों के अनुसार से हम लोग यहाँ पे साक्षरता देखेंगे। अब 28 नहीं 18, कहाँ गया मार्कर? हाँ, 18 जिले और 27 जिले। 18 और 27 में टॉप में है दुर्ग, दोनों में ना। नीचे में आपका बीजापुर और सुकमा, यहाँ पे आपका बीजापुर और यहाँ पे सुकमा। ठीक, तो बीजापुर और सुकमा याद रखना, पहले बीजा आएगा फिर सुकमा आएगा। तो 18 में बीजापुर और सुकमा, 18 में बीजापुर और सुकमा। इनका जो साक्षरता है और आपका जो अभी पढ़े हम लोग जनसंख्या वृद्धि, ये सारी चीज़ों को मैं सोचा था कि आपको एक मैप वाइज से बताऊं। किससे? मैप वाइज से। मैं सोचा था आपको मैप वाइज से सारी चीज़ों को बताऊंगा, लेकिन भाई एक डिपेंड करता है ना पढ़ने वाले हैं कितने। आप लोग अगर मेरे को कमेंट करते हो कि सर इसको मैप वाइज से बताओ, ये तो अच्छे से मैं बता दिया, लेकिन आप लोग मैप वाइज से भी बताओ ना, तो मैं मैप वाइज से बता दूंगा, क्योंकि मैं दोनों तरीके से याद, क्योंकि नॉर्मल तरीके से और नक्शे के तरीके से भी। कहीं ना कहीं इधर उधर अगर भूल जाऊँ तो बराबर बैठ जाता है ना। तो आप लोगों का अगर ये वीडियो कल की डेट में लगभग 50 अगर लाइक होते हैं और लगभग 25 अगर कमेंट होते हैं ना जी, तो मैं इसका क्या कर दूंगा, आपका मानचित्र मैप के हिसाब से आपका मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन सा जिला टॉप में साक्षरता में है कि लिंगानुपात में है ये। लेकिन आप लोग का क्या है, रिस्पांस के अनुसार से। अगर रिस्पांस नहीं देंगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगा भाई, ये समझ में आना चाहिए कि हाँ स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं आगे। ओके, तो ये हो गया टोटल, हम लोग साक्षरता तक यहाँ तक देख लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। अब हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन छत्तीसगढ़ की जनगणना। क्या देखेंगे जी? छत्तीसगढ़ की जनगणना। छत्तीसगढ़ की जनगणना का ये सेकेंड पार्ट है, हम लोग फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। ओके, तो अपन पहला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में साक्षरता प्रतिशत कितना है। देखो, मैं जो बताया ना 2 पेज, वो अगर अच्छे से आप लोग अगर किए हैं ना तो सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे। इसलिए मैं सबसे पहले आप लोग को थ्योरी बताता हूँ, फिर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बताता हूँ, ताकि थ्योरी आप पढ़ के ना, क्या है ना जी, पहले आदमी अगर थ्योरी पढ़ता है ना और उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाता है तो ऑब्जेक्टिव सब बनता है। और ऐसे ही पढ़ने का मेन तथ्य है। अगर आप पहले एमसीक्यू लगाए फिर थ्योरी में गए तो उल्टा हो जाएगा। पहले आप थ्योरी पढ़ें फिर जाके आप ऑब्जेक्टिव लगाएं, आपका सही बनेगा। ओके, तो यहाँ पे साक्षरता प्रतिशत कितना है कमेंट कर दो यार। अगर यहाँ तक तो भाई जो वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर मेरे अच्छे विद्यार्थी हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, है ना। तो भाई मेरे अच्छे विद्यार्थी, मेरे दोस्त, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कि साक्षरता प्रतिशत कितना है। 70.28%। अब इसमें 70.28% में आपके महिला कितने हैं जी? महिला कितने हैं आपके? पुरुष कितने हैं? 80% लगभग, और महिला है 60%। महिलाएं कितने? 60%। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका छत्तीसगढ़ का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जनगणना 11 के अनुसार, 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में स्त्री पुरुष का साक्षरता दर, अभी बताया मैं, स्त्री पुरुष का साक्षरता दर कितना है? स्त्री पहले है ना, तो स्त्री है 60.24% और पुरुष है 80.27%। ओके, देखो हर क्वेश्चन वहीं पे है ना, जितना हम स्टार्टिंग में पढ़े हैं उसी को ही मैं बनाया हूँ ऑब्जेक्टिव आपके लिए, ताकि आपको मुँह ज़बानी याद हो। निम्नलिखित में से किन जोड़ियों में उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता दर अधिक है? तो हम लोग साक्षरता के लिए क्या पढ़े थे जी? साक्षरता के लिए क्या पढ़े थे बताओ? साक्षरता के लिए क्या पढ़े थे आपको याद है? साक्षरता उच्चतम और निम्नतम, तो मैं बताया था साक्षरता में 28 और 27 में टॉप में है दुर्ग, लेकिन 18 में और 27 में कौन है? बीजापुर और सुकमा। तो बीजापुर सुकमा है क्या? तो है, मतलब ये किसको पूछा है? 27 स्पष्टीकरण से लिख दिया है। 27 जिलों के अनुसार से आपका बीजापुर सुकमा इसका आंसर होगा। किसका? सेकेंड का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। थर्ड का ऑप्शन नंबर सी। ओके जी, थर्ड का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या बोलता है आपका? क्या है?
2011 की जनगणना के अनुसार से छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में, मतलब सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में है 11 की जनगणना के अनुसार से। लेकिन मैं आपको क्या बताया था, अभी हम लोग पढ़े थे कि 18 और 27 में टॉप में कौन है, 18 और 27 में टॉप में आपका दुर्ग जिला है। इसका आंसर क्या होगा, दुर्ग जिला होगा जी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो अच्छे से देखते हैं, डेली देखते हैं, वो मतलब मेरे प्री स्टूडेंट हैं, उनको समझ में आता है मेरा पढ़ाना। तो भाई उनके लिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कुछ कुछ चीज़ें बताऊं। तो पहला तो चीज़ें मैं जो कल बताया था उसको रिपीट करता हूँ कि आप लोग 40-50 रुपये के मस्त एक कॉपी लीजिए जी। कॉपी में हर एक, जैसा अभी हम जनगणना पढ़ रहे हैं, इस जनगणना टॉपिक हेडिंग डालिए, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए और नीचे में उसका आंसर लिखिए। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन जो भी है, जैसे कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक स्थित साक्षरता दर कहाँ है, पहला क्वेश्चन लिखिए, उसका आंसर नीचे में वो मुँह ज़बानी आपको याद होगा। ठीक, ये बहुत अच्छा पढ़ने का तरीका है, थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन एक बार पढ़ लोगे ना, हर एग्ज़ाम के लिए आपको सफिशिएंट रहेगा। तो स्त्री साक्षरता दर कहाँ है, स्त्री साक्षरता दर दुर्ग में है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। साक्षरता दर कहाँ है आपका, दुर्ग जिले में। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत किसका पूछा है, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गांव में रहते हैं, इसलिए ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना होगा, 76.67%। कितना होगा, 76.67% ग्रामीण प्रतिशत होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां। 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, मैंने बताया था नगरीय जनसंख्या हमारे यहाँ 23.24% है। कितना, 23.24%। इसका आंसर हो जाएगा 23.24%। ठीक, नगरी में। तो अपन देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे। अगर नगरीय जनसंख्या के बारे में देखें तो नगरीय जनसंख्या अधिक कहाँ है, अधिक नगरीय जनसंख्या अधिक कहाँ है, नगरीय जनसंख्या मतलब नगर में अधिक लोग निवास कहाँ करते हैं, दुर्ग जिला में। कहाँ करते हैं, दुर्ग जिला में। और सबसे कम है आपका जशपुर जिला में, सबसे कम है जशपुर जिला में। कहाँ, जशपुर जिला में। ये 18 के अनुसार से और 27 के अनुसार से दुर्ग जिला में है सबसे अधिक निवास करने वाले, और बलरामपुर में सबसे कम है, बलरामपुर में सबसे कम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में है। देखो, अभी क्वेश्चन पूछ दिया सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में है, अभी बताया ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग जिले में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार से, किसकी, 11 की जनगणना के, कहाँ गया जी, 11 की जनगणना के अनुसार से एसटी पूछा है। एसटी की जनसंख्या, कुल जनसंख्या प्रतिशत पूछा है। एसटी की कुल जनसंख्या प्रतिशत पूछा है। आप लोग बताओ कि क्या होगा जी, एसटी की कुल जनसंख्या प्रतिशत क्या होगा प्रतिशत में। तो हम लोग पढ़े हैं, इसकी प्रतिशत से पहले जनसंख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ में एसटी की जनसंख्या 78,22,902, छत्तीसगढ़ में 78,22,902 है जनसंख्या में। प्रतिशत में 30.62%, 30.62%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आप लोग आंसर दिया करो जी, आंसर देते हो ना, आप ही लोग का फ़ायदा है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे, फ़ोन किए थे मेरे को कि सर हम लोग जो यहाँ तक वीडियो देखे उनके लिए स्पेशली है, हम लोग मान लो रायपुर में भरे, दुर्ग में भरे और बिलासपुर में भरे, और तीनों का डेट एक साथ हो जाए। मान लो तीनों का डेट, मान लो आपका 5 जून को हो जाए, लगभग जून में होगा आपका फिज़िकल, 5 जून का तीनों का हो जाए, तो क्या करें, है ना, तो क्या करें। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, उसमें सारी चीज़ें बताऊँगा। वहाँ पे इस वीडियो को देखना कि अगर हम अलग अलग ज़िले में भरे हैं, एक ही डेट में फिज़िकल हो, तो हमको क्या करना है, उसके बारे में अलग से वीडियो लेके आऊँगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार से इस राज्य में अनुसूचित जनजाति मतलब एससी की जनसंख्या प्रतिशत कितना है? कितना है जी? हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बताया था मैं, भारत में तो लगभग 16 बताया था, छत्तीसगढ़ में 12.28%। कितना? 12.28%। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में क्रियाशील या कार्यशील बोलते हैं उसी को जनसंख्या का प्रतिशत, जो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में? 47.69%। कितना है आपका? 47.69%। कितना? 47.69%। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है आपका, लास्ट एंड फाइनल। इसके बाद हमारा जनगणना चैप्टर क्या हुआ जी? यहाँ पे ख़त्म हुआ। ओके, छत्तीसगढ़ में कौन सा अल्पसंख्यक वर्ग में नहीं आता? अल्पसंख्यक वर्ग में नहीं आता मुस्लिम, सिख, ईसाई या हिंदू? कौन सा नहीं आता अल्पसंख्यक वर्ग में? हिंदू आपका अल्पसंख्यक में नहीं आता। हिंदू छत्तीसगढ़ में लगभग कितना? 93% निवास करते हैं। कितना? 93%। मुस्लिम छत्तीसगढ़ में लगभग 2%, थोड़ा सा मोटा मोटा याद रखें, 2%। कितना है आपका? 2% है। कौन? मुस्लिम है। और सिख हैं, ईसाई हमारे यहाँ इनका डाटा नहीं, मुस्लिम का याद रखो 2%। और हिंदू है आपका लगभग 93% हमारे यहाँ निवास करते हैं। कितने? 93% हमारे यहाँ निवास करते हैं। ओके जी, ये हुआ आपका टोटल 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन का पीडीएफ में मैं इसका आंसर दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग जाके उसको आंसर को वहाँ पे देख सकते हैं अपना। पहले तो आप वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद मान लो जैसे सुबह अभी 9-10 बजे आप वीडियो देख रहे हैं सुबह के समय, ठीक, तो एक बात कीजिए कि रात में सोने से पहले एक रिकॉल कीजिए। आपके पास पीडीएफ रहेगा, है ना भाई? पीडीएफ है तो सोते सोते ना पीडीएफ को एक बार क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए कि आपसे बन कितना रहा। एक बार वीडियो देखने के बाद आपसे बन कितना रहा। अगर आप 12 में से ना लगभग अगर 10 क्वेश्चन आप सही करते हैं, और 10 क्वेश्चन से नहीं 12 क्वेश्चन तो पूरा सही होगा, क्योंकि आप सुबह देखे हैं, रात में देख रहे हैं इसलिए, और 12 के 12 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, तो आप एकदम सही लाइन पे हैं। और आपको फिर उसके बाद इसको रिवाइज़ कर लेना 3 दिन में, आप भूलोगे ही नहीं। बोलते हैं ना RRR का रूल अगर पता ना हो तो RRR का रूल में क्या होता है, पहला रिवाइज़ कर लो 1 ही दिन में, दूसरा रिवाइज़ कर लो 3 दिन में, और तीसरा रिवाइज़ कर लो आपके 7वें दिन में। अगर ऐसा कर लिए ना तो आप जन्म जन्मांतर तक भूलोगे नहीं। ओके जी, ये मैं खुद ट्राई किया हूँ, मेरा अनुभव है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हवाई बात नहीं बोल रहा हूँ। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जनगणना टॉपिक पढ़ लिए, जनगणना का पूरा टोटल क्वेश्चन ख़त्म हो गया। जनगणना बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें भाई, और 2-4 दोस्तों को आप भेज दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हम सारी चीज़ें फ्री में देखते हैं, फ्री में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, ना कोई पैसा देना ना कोई चार्ज देना। हमको ऐसा है ही नहीं, हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके लिए हमने ये क्लास चालू किया है, तो आप लोग भी साथ में अब पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन साथ में पढ़ रहे हैं तो मुझे भी तो लगे कि हाँ मेरे कुछ स्टूडेंट साथ में मेरे साथ पढ़ते हैं, तो वो लोग प्लीज़ शेयर लाइक थोड़ा सा कर दीजिए। यही तो हम आपसे चाहते हैं, प्यार आशीर्वाद, और कुछ नहीं। तो जय हिंद साथियों, धन्यवाद।